नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन थेरेपी में। आज हम बात करेंगे 2021 में रिलीज़ हुई हॉरर थ्रिलर मूवी द बीटा टेस्ट के बारे में। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक वन नाइट स्टैंड महंगा पड़ सकता है। अब जिन लोगों को वन नाइट स्टैंड क्या होता है ये पता नहीं, उनको मैं बता दूं कि वन नाइट स्टैंड में दो अजनबी सिर्फ एक रात के लिए जान पहचान बनाते हैं। अक्सर ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ाए जाते। कई बार ऐसा भी होता है कि मिलने वाले लोगों को ये भी पता नहीं होता कि जिनके साथ वो रात बिताने जा रहे हैं वो कौन है, कहाँ रहते हैं और उनका नाम क्या है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जिम कमिंग्स ने, जिन्होंने खुद लीड एक्टर का रोल भी प्ले किया है। इस मूवी की रेटिंग IMDb पे 6.4 है। तो बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन, जो कि बहुत ही डरी हुई है, पुलिस को कॉल लगाती है और वो अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन और उसका पति खाना खाने बैठ जाते हैं कि तभी फ्रैंकलिन कबूल करती है कि उसने किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए है और वो अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। फ्रैंकलिन को कुछ दिन पहले एक पर्पल लेटर मिला था जिससे ये सब शुरू हुआ था। उसका पति एक हिंसक और पजेसिव था और फ्रैंकलिन को प्यार करने वाला पार्टनर मिला था। फ्रैंकलिन अपने पति से डिवोर्स की मांग करती है और $5,000 मांगती है। ये सुनने पर उसका पति चाकू से उसके गले पर वार कर देता है और फ्रैंकलिन की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैसा ही सेम पर्पल लेटर जॉर्डन हाइंस को मिलता है। जॉर्डन हाइंस एक हॉलीवुड एजेंट होता है और उसकी शादी जल्द ही कैरोलिन से होने वाली होती है। इस लेटर में जॉर्डन को उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में पूछा है और वन नाइट स्टैंड के लिए इनवाइट किया है। जॉर्डन ये लेटर डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद जॉर्डन को अजीब अजीब सपने पड़ते हैं और फिर वो इस वन नाइट स्टैंड के लिए मान जाता है। अब अगले दिन जॉर्डन के ऑफिस में एक रेमंड नाम के चाइनीज़ क्लाइंट आ जाते हैं, जिसे जॉर्डन इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। इस चक्कर में जॉर्डन रेमंड के घर ऑक्शन के लिए भी जाता है पर उसका फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान जॉर्डन को और एक पर्पल लेटर मिलता है जिसमें एक होटल का एड्रेस, टाइम और कीज़ होती है। जॉर्डन अब डरते हुए आंखों पे पट्टी बांध के उस रूम में एंटर करता है और किसी अनजान औरत के साथ सेक्स करता है। रूम से बाहर निकलते समय जॉर्डन आंखों की पट्टी निकालता है पर वो उस औरत को देख नहीं पाता। अब अगले दिन जॉर्डन के मन में कई सवाल आने लगते हैं, जैसे कि वो औरत कौन थी, क्या उसने भी पट्टी बांधी थी, होटल के रूम में कोई छुपा कैमरा तो नहीं था। उसे डर लगने लगता है कि कोई उसे अब ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए वो अब उस होटल में फिर से चला जाता है और पुलिस बनने का नाटक करते हुए रिसेप्शन पे पूछताछ करने लगता है, पर रिसेप्शन उसे जानकारी देने से मना कर देते हैं। अब इसी दौरान रेमंड के वाइफ को कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं जिसमें वो रेमंड को किसी गैर मर्द के साथ गे रिलेशनशिप में पाती है और वो गुस्सा होकर रेमंड को गोली मार देती है। अब जॉर्डन अपने दोस्त पीजे को मिल के सब बता देता है और उससे हेल्प मांगता है, तो पीजे सिक्योरिटी कैमरा चेक करने की सलाह देता है। अब अगले दिन जॉर्डन फिर से पुलिस होने का नाटक करते हुए अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरा चेक करने की मांग करता है। जॉर्डन फाइनली उस आदमी को देख पाता है जो उसके मेल बॉक्स में लेटर छोड़ रहा था। उसे ढूंढ के जॉर्डन धमकाता है कि वो ऐसे मेल्स ड्रॉप करना बंद कर दे। अब उस रात जॉर्डन और पीजे फिर से मिलते हैं और पीजे जॉर्डन को डेटा माइनिंग के बारे में बताता है। पीजे एक्सप्लेन करता है कि हम जो भी चीज़ें ऑनलाइन करते हैं वो एक डेटा के स्वरूप में ऑनलाइन स्टोर की जाती है, जैसे कि आपके सर्चेस, लाइक्स और प्रोडक्ट्स। 2013 के बाद ये डेटा किसी भी कंपनी के साथ शेयर किया जाने लगा। अब मार्केटिंग कंपनीज इस डेटा का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ करने लगी। अब ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको उसके एड्स आने लगते हैं, और इसी का शिकार जॉर्डन बन गया था। अब जॉर्डन के डिस्टर्ब बिहेवियर की वजह से उसका कैरोलिन के साथ झगड़ा हो जाता है और वो एक ब्रेक लेने के लिए वैकेशन पे चले जाते हैं। वैकेशन से आने के बाद जॉर्डन और कैरोलिन एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। वहाँ उसे एक औरत दिखती है और जॉर्डन उसे पहचान लेता है। ये वही औरत थी जो उस दिन जॉर्डन के साथ होटल में थी। जॉर्डन अब उस औरत से उसका नाम पूछने लगता है और बहुत ही रूडली बात करने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के जॉर्डन वहाँ से भाग जाता है और वो पीजे को कॉल करके बताता है कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके वजह से उसको पुलिस पकड़ेगी और पीजे को उसको बेल आउट करना पड़ेगा। अब जॉर्डन फिर से एक बार पुलिस बनने का नाटक करते हुए उस ऑफिस में जाता है जहाँ पे वो पर्पल एनवेलप छपवाए गए थे। वहाँ से जॉर्डन को उस आदमी का नाम और पता मिलता है जिसने इस पर्पल एनवेलप्स की ऑर्डर दी थी।
उस आदमी का नाम जॉनी था। अब जॉर्डन रात को उस एड्रेस पे जाकर उसके घर ज़बरदस्ती घुसता है। जॉनी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है कि तभी जॉर्डन उस पे हथौड़े से वार करने लगता है। वो पूछता है कि वो औरत कौन थी। तभी जॉनी बताता है कि दरअसल वो एक ऐसे ऐप पे काम कर रहा है जहाँ पे वो अनजान लोग जो अपने रिलेशन में खुश नहीं है उन्हें एक दूसरे के साथ वन नाइट स्टैंड के लिए इनविटेशन भेजता है। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में इन लोगों को इनविटेशन भेजा जाता है और उस पर रिप्लाई आने पर उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें मैच किया जाता है। अब दूसरे स्टेप में इन मैच किए हुए लोगों को और एक लेटर मिलता है जिसमें होटल का एड्रेस, टाइम और रूम कीज़ होते हैं। अब इसका एक रूल था कि रूम में एंटर करने से पहले आंखों पे पट्टी बंदी होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को पहचान ना सके। अब थर्ड और फाइनल स्टेप में जॉनी उन सारे लोगों को एक येलो लेटर भेजता है जिसमें वो उन लोगों से $5000 की मांग करता है और बदले में वो उन्हें उनके होटल पार्टनर का नाम बताएगा। शायद इसीलिए फ्रैंकलिन ने भी उसके पति से $5000 की मांग की थी। जॉनी ऐसे ही पैसे कमाता था और वो जॉर्डन को पूछता है कि तुमने थर्ड लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया था। तभी जॉर्डन को याद आता है कि उसे थर्ड लेटर मिला ही नहीं था क्योंकि उसने मेलमैन को ऐसे लेटर्स ड्रॉप करने से मना किया था। अब जॉनी जॉर्डन को उस औरत का नाम बताने से इनकार कर देता है और जॉर्डन भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जॉर्डन अब पार्किंग में सारे सबूतों को जलाने वाला होता है कि तभी कैरोलिन हाथ में सीजर्स लेके आती है। तभी जॉर्डन दुखी होकर सब कन्फेस करने लगता है कि उसने कैरोलिन को धोखा दिया था। वो अपने आप को एक हॉलीवुड एजेंट बताता है बट वो किसी ट्रैवल एजेंट से बढ़कर नहीं है। उसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत थी। ये सब सुनकर जॉर्डन को लगता है कि कैरोलिन अब उसे मार देगी, पर ऐसा नहीं होता और कैरोलिन उसे माफ़ कर देती है। ये सुनकर जॉन को विश्वास नहीं होता और उसे भी लगने लगता है कि कैरोलिन ने भी उसके साथ धोखा किया है। असल में कैरोलिन को भी ऐसा ही एक सेम लेटर मिला था और उसने भी इस लेटर को रिप्लाई किया था। इस बात का कैरोलिन को भी एक गिल्ट था, इसलिए उसने जॉर्डन को माफ़ कर दिया। अब दोनों उस शहर को छोड़ के नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में रुके हैं। कैरोलिन जॉर्डन को बोलती है कि ये कुछ भी नहीं होता अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वेट्रेस जॉर्डन को बिल देती है और उस बिल पे उस वेट्रेस का नंबर लिखा होता है। अब जॉर्डन और कैरोलिन बिल पे करके होटल से निकल जाते हैं। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि लोग कैसे अपने पर्सनल डेटा को बेच के अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालता रहूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।